ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहते हैं सत्ता के लिए जो बन पड़े वो कम है। अपने एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राजनीतिक कौशल की सियासी चाल से मध्य प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा दिया। रविवार को इंदौर में सिंधिया ने उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुट के नेताओं से अलग अलग उनके घर जाकर मुलाकात की और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इन दिनों राजनीतिक रस्साकस्सी का दौर लगातार जारी है। इसी बीच इंदौर में रविवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का मालवा की सियासत में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी अलग राजनीतिक चाल से सभी को चौंका दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सिंधिया ने इंदौर में पार्टी के तमाम खेमों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एयरपोर्ट से सबसे पहले सिंधिया सीधे सुरेश पचौरी के गुट से आने वाले विधायक संजय शुक्ला के घर पहुंचे और करीब 1 घंटे तक सिंधिया ने संजय शुक्ला के साथ चर्चा की। न सिर्फ चर्चा की बल्कि इस दौरान सिंधिया ने नाश्ता भी किया। इसके बाद सिंधिया इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत शशिंद्र जलधारी के घर वालों से मिलने उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद सिंधिया यहां से सीधे एमएलए विशाल पटेल से मिलने उनके घर पहुंचे। विशाल पटेल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सिंधिया और विशाल पटेल की मुलाकात भी जमकर चर्चाओं में रही। मुलाकात का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिंधिया ने इसके बाद इंदौर से सांसद का चुनाव लड़ चुके पंकज संघवी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी कहे जाने वाले इंदौर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल से भी घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंदौर मेरा घर है और मालवा से मेरा खास लगाव है। मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। हालांकि अलग अलग गुटों के नेताओं से मिलने के पीछे की वजह क्या थी, इसका सिंधिया ने जवाब नहीं दिया। सिंधिया ने कहा कि इंदौर से उनका अलग लगाव है। ऐसे में वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं। लोगों की परेशानी और उनकी आवाज को शासन, प्रशासन और सरकार तक हम पहुंचाएंगे। इसके बाद बारी आई सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन की। इंदौर के रंगून गार्डन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 2 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सिलसिलेवार मुलाकात की। इसके लिए बनाए गए विशाल पांडाल में सिंधिया की तस्वीरों के अलावा उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया और सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर प्रमुखता से लगाए गए थे। सिंधिया से मुलाकात के लिए समर्थकों और नेताओं का जमावड़ा लगा। खास बात तो ये थी कि इंदौर ही नहीं, मालवा और निमाड़ के कई सिंधिया समर्थक भी इस कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बेताब नजर आए। इस दौरान सिंधिया ने मंच पर ही एक कार्यकर्ता से 1-to-1 मुलाकात शुरू की। सिंधिया जब मंच पर मौजूद थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी स्टेज पर चढ़ने की होड़ लग गई। मंच पर चढ़ने के लिए कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात कुर्सियां उछालने तक जा पहुंची। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां उछालनी शुरू कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज होकर मंच से उतर गए और कार्यक्रम से चले गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मुलाकात को राजनीतिक के जानकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। कार्यक्रम के बाद सिंधिया ने संवाददाताओं से कहा, मैंने करीब 3000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आज सीधी मुलाकात की। अपना खून पसीना बहाकर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनवाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की आन बान शान कायम रखना मेरा फर्ज है। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन को फिर से जीवित करना अति महत्वपूर्ण है। इस काम के लिए सभी कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दावेदारी के सवाल पर सिंधिया ने कहा, पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा वो उन्हें स्वीकार होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट के बीच अपने अपने नेता को अध्यक्ष बनवाने के लिए गुटबाजी तेज हो गई है। राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक रस्साकस्सी चल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट से जुड़े नेताओं से उनके घर जाकर अलग अलग मुलाकात करने का सिंधिया का यह खास अंदाज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। पचौरी गुट से ताल्लुक रखने वाले विधायक संजय शुक्ला के घर सिंधिया पहुंचे
तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि बाद में संजय शुक्ला सफाई देते नजर आए और उन्होंने कहा कि सिंधिया को बुलाया नहीं था, वो उनकी मां की तबीयत पूछने घर पहुंचे थे। सिंधिया पार्टी के बड़े लीडर हैं, ऐसे में वो घर आए तो उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंदौर में हुई इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि सिंधिया ये सब पीसीसी चीफ की कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगे कांग्रेस में किसी की नहीं चलती। ये बात सिंधिया को भी समझनी चाहिए। गौरतलब है कि कमलनाथ को राज्य विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले अप्रैल 2018 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। अभी हाल ही में कमलनाथ ने दिल्ली में अपने एक बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान के समक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की थी। बहरहाल मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच जो खींचतान चल रही है, उसके बाद सिंधिया की इस लंच डिप्लोमेसी के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में सिंधिया का यह खास अंदाज कौन से राजनीतिक समीकरणों को जन्म देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।